डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट। सतर्क रहे, सजग रहे अभियान। ओशो की कौन सी कहानी सुनकर संन्यास लेने के लिए बेचैन हो गए थे विनोद खन्ना। लोगों ने कहा था पागल। बॉलीवुड को उस वक्त धक्का लगा जब पता चला कि इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम हीरो ने संन्यास ले लिया है, वो भी उस वक्त जब उसका करियर पीक पर था। विनोद खन्ना को भगवा चोले में देखकर खुद उनके परिवार वालों को सदमा पहुंचा था। लोगों ने कई तरह के कयास लगाए। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ हैरान थे, कुछ लोग पागल समझने लगे थे। कुछ ने ये भी कहा कि ये एक नाटक है। विनोद खन्ना ने एक साक्षात्कार में खुद अपने अंदर हो रही इन उलझनों को बताया है। ओशो की एक ऐसी कहानी जिसने उन्हें खुद को जानने के लिए प्रेरित किया और विनोद खन्ना ने संन्यास लेने का फैसला कर लिया। विनोद खन्ना ने ओशो मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में बताया, मेरा मन शुरू से ही कुछ और कहता था। मुझे शांति पसंद थी। बचपन से ही साधु संत अच्छे लगते थे। करीबन 8 साल की उम्र से ही मैंने साधुओं के पास जाना शुरू कर दिया था। किसी भी साधु के पास जाकर बैठ जाता, उन्हें अपना हाथ दिखाता, उनकी तरह ध्यान में बैठ जाता। जब बड़ा हुआ, कॉलेज गया, ये सारी कहानी एक अतीत बन गई। मेरे अंदर ख्वाहिश जाग उठी कि मैं अभिनेता बनूं। पिता के विरोध के बावजूद मैं बॉलीवुड गया। किस्मत अच्छी थी, सफलता हासिल हुई, फिल्में चल निकली। जब कामयाब हो गया, फिर मन में उथल पुथल सी होने लगी। बचपन वापस लौट आया। मैं एक दुकान में गया और मैंने परमहंस योगानंद की वह मशहूर किताब खरीद ली, ऑटोबायोग्राफी एक योगी। एक ही रात में उसे पूरी पुस्तक को पढ़ गया। योगानंद जी की फोटो देखकर मुझे लगा मैं इस आदमी को जानता हूँ। फिर मेरी ध्यान की खोज शुरू हुई। थोड़ी बहुत शांति आ जाती है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं है। उन दिनों हमारे क्षेत्र के विजय आनंद ओशो से संन्यास ले चुके थे। महेश भट्ट भी ओशो को सुनते बहुत थे। ये दोनों मेरे अच्छे दोस्त थे। उनके साथ मैं पूना आया और ओशो की कुछ कैसेट खरीदी। आश्चर्य की बात, उन प्रवचनों में मुझे उन सारे प्रश्नों के उत्तर मिले जो मेरे मन में चलते थे। विनोद जी ने बताया, दिसंबर 1974 की बात है। मैं ओशो के शब्दों को तो सुनता रहा, लेकिन अस्तित्व चाहता था। यह संबंध सिर्फ दिमागी न रह जाए। उसने मुझे सीधे जिंदगी की जलती हुई सच्चाई का सामना करवा दिया। मेरे परिवार में 6-7 महीने में 4 लोग एक के बाद एक मर गए। उनमें मेरी माँ भी थी। मेरी एक बहुत अजीज बहन थी। मेरी जड़ें हिल गई। मैंने सोचा एक दिन मैं भी मर जाऊंगा और मैं खुद के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। दिसंबर 1975 में एकदम मैंने तय किया कि मुझे ओशो के पास जाना है। मैं दर्शन में गया। ओशो ने मेरे से पूछा, क्या तुम संन्यास के लिए तैयार हो? मैंने कहा, मुझे पता नहीं, लेकिन आपके प्रवचन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ओशो ने कहा, तुम संन्यास ले लो, तुम तैयार हो बस। मैंने संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद मैं जब वापस मुंबई आया, लोगों ने मुझे पागल समझा। सब हैरान रह गए। कुछ ने हमदर्दी जताई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। मैंने संन्यास क्यों लिया होगा? कुछ दिन काम करने के बाद मैं फिर फिल्मी जगत से ऊबने लगा। मैंने बहुत बार सोचा सब कुछ छोड़कर पूना चला जाऊं, वहाँ जाकर ओशो के आश्रम में रहूं। लेकिन जब मैंने ओशो से इस बारे में बात की तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। अतिक्रमण तभी होता है जब तुम समग्र होते हो। ओशो के आश्रम में रहने की विनोद खन्ना की काफ़ी तमन्ना थी। फिर एक दिन अचानक ओशो ने कहा, अब तुम आश्रम में रहने के लिए चले आओ। मैं दूसरे ही दिन मुंबई गया, जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और अपना संन्यास घोषित कर दिया। उस वक्त मेरा करियर शिखर पर था। कई निर्माता मेरी फिल्मों में पैसा लगा चुके थे। मेरे परिवार, मेरे दोस्त, सबके लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। सब मुझे पागल कहने लगे। पत्नी बच्चे बिछड़ गए, लेकिन निर्माताओं को किए सारे वादे मैंने पूरे किए। किसी का पैसा डूबने नहीं दिया। ओशो के पास रहने से मेरी सारी मन की सारी उथल पुथल खत्म हो गई थी। समाधि टैंक मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसमें माँ के गर्भ जैसी स्थिति बनाई जाती है। वहाँ पर मुझे अपने जन्म का अनुभव भी हुआ। मैंने वहाँ ओशो के बगीचे में काम करता था, पेड़ पौधों की देखभाल करता था। वहाँ मोरों को नाचते देख मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही थी। फिर मुझे बच्चों का ख्याल हुआ कि मेरा उनके प्रति कोई कर्तव्य है।
मैंने फिल्मों में वापस जाने की सोची। स्वयं ओशो कर रहे थे। जब मनाली में ओशो से पूछने गया तो उन्होंने कहा तुम वापस उसी दुनिया में जा सकोगे। मैंने कहा जा सकूंगा। मुंबई आने के बाद मेरी ग्लानि में एक बात और जुड़ गई। मैंने ओशो को मना क्यों किया? मुझे एक फिल्म मिल गई, मैं शूटिंग पर जाने लगा। वहाँ अजीब घटना घटती। जब तक मैं कैमरे के सामने होता मैं बिल्कुल अच्छी हालत में होता। जैसे ही मेकअप रूम में जाता रोने लगता। उसी दौरान पत्रकारों ने सारी अफवाहें फैलाई कि मैंने ओशो को छोड़ दिया। मैं विक्षिप्त हो गया। कुछ लोग मुझे मनोचिकित्सक के पास जाने की सलाह देने लगे। उसके बाद मेरी पहली फिल्म प्रदर्शित हुई, इंसाफ। यह फिल्म सुपरहिट हुई। मेरे दर्शक अभी तक मेरा इंतजार कर रहे थे, मुझे भूले नहीं थे। फिर तो एक के बाद एक फिल्म मिली और 1.5 साल में मैंने नया घर खरीदा जो कि पहले घर से ज़्यादा शानदार था। मेरा जितना लूट गया था उससे 10 गुना लौट कर आया। यह ओशो का कायदा है। विनोद खन्ना ने बताया, उस शाम को मैं घर पर ही था। मुझे ओशो की बड़ी याद आ रही थी, सो मैं उनकी एक किताब उठा ली और पढ़ने लगा। यह वे क्षण थे जब उन्होंने देह छोड़ी। मेरी बेचैनी कम नहीं हो रही थी, इसलिए मैं कुछ देर के लिए बाहर गया। घर आया तो पूना से फ़ोन आ चुका कि पहले तो मुझे बड़ा सदमा लगा। फिर मैं अपने कमरे में आया, ध्यान संगीत का टेप चलाया। बड़ी देर तक मैं नाचता रहा और रोता रहा। दोनों चीज़ें एक साथ हो रही थी। विनोद खन्ना ने अपने 4 दशक लंबे सिने करियर में लगभग 150 फिल्मों में अभिनय किया। 27 अप्रैल 2017 को उनका मुंबई में निधन हो गया। ये थी हमारी खबर। और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।